नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ नंबर्स की सीरीज़ में मैंने ऑलमोस्ट सारे नंबर्स को कवर कर लिया है, लेकिन आज जिस नंबर की हम बात करने जा रहे हैं वो सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रही हूँ जुपिटर से गवर्न नंबर 3 की। अब क्योंकि जितने भी लोग नंबर 3 से गवर्न हैं उन्हें अपने बारे में कभी कभी कुछ डाउट्स होते हैं। अब इन जनरल अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को पता है कि नंबर 1, 3, 5 और 6 जनरली न्यूमरोलॉजी में काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं और काफ़ी मटीरियलिस्टिक नंबर माने जाते हैं। जो बातें कोई नहीं करता उन बातों को आज हम हाईलाइट करेंगे और सारे नंबर 3 अगर उन बातों से रिलेट कर पाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। नंबर 3 गवर्न है जुपिटर से और इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर 3 के लोग ज्ञान लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो आपको मिलते हैं ये आपके पूर्व पुण्य पूर्व कर्मा की वजह से होते हैं। इसकी वजह से आप किसी एक पर्टिकुलर तारीख को किसी एक पर्टिकुलर समय पर जन्म लेते हैं। और जिन लोगों का नंबर 3 है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या ज़ोडिएक नंबर हो, वो जुपिटर की एनर्जी या जुपिटर के ज्ञान का भंडार होते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास सिर्फ मैच्योर या बुजुर्ग लोग नहीं, अगर कोई एक बच्चा भी है तो वो इस तरह की समझदारी की बातें करेगा जो उससे उस उम्र में एक्सपेक्ट नहीं की गई, और वो ज्ञान, वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर्स या प्लैनेट्स देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 3 को मटीरियलिस्टिक नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नंबर 3 बहुत ब्लेस्ड नंबर है, बहुत लकी नंबर है। बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग नंबर 3 को बिलोंग करते हैं और उस नंबर ने उनकी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत हाथ है उस नंबर का, बहुत ज़्यादा इनपुट है उस नंबर का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हर एक एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 के लिए हम अक्सर ज्ञान, सक्सेस या मनी इन बातों से एसोसिएट करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नंबर 3 के लोग बहुत इमोशनल होते हैं? शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि जब हम इमोशन की बात करते हैं नंबर में तो इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है इंफॉर्मेशन का कि हमारे हिसाब से नंबर 2, नंबर 7 ये इमोशन के नंबर होते हैं और नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक नंबर होता है। अब यहाँ पर इमोशन को इलैबोरेट करते हैं। एक इंसान इमोशनली वीक हो सकता है और एक इंसान इमोशनली साउंड। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और नंबर 3 के लिए सबसे बड़ा मिथ या सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हम अक्सर ये इंटरप्रेट करते हैं कि जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो इमोशंस को नहीं समझते। अक्सर आपने मूवीज में डायलॉग भी सुना होगा कि तुम तो बहुत प्रैक्टिकल हो, तुम्हें इमोशंस की कहाँ कदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इमोशंस को प्रॉपरली समझ के उसका यूटिलाइजेशन करना ये सब के बस की बात नहीं है। तो नंबर 3 के लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन कभी भी इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते हैं। इस वजह से शायद उनकी जो छवि है वो ओवर प्रैक्टिकल या ईगोइस्ट इंसान की बन जाती है। इसलिए नंबर 3 और नंबर 1 के लोगों में काफ़ी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। नंबर 1 और नंबर 3 दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और उनके हिसाब से हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। सिर्फ एक डिफरेंस है नंबर 1 और नंबर 3 में कि नंबर 1 हर स्थिति में प्रैक्टिकल है, उसके लिए उसने जो कह दिया वो सही है और वही लास्ट वर्ड है। नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। नंबर 3 को लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन उसका जो सही की डेफिनेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकली अलाइन है। उसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि ये मैंने कहा इसलिए सही है। उसके पास लॉजिक है। इसीलिए नंबर 3 को हम सबसे ज़्यादा लॉजिकल नंबर भी कहते हैं।
और लॉजिक सिर्फ वही दे सकता है जो ज्ञान दे सकता है। जिसके पास ज्ञान हो वो अपनी बात को जस्टिफाई कर सकता है। नंबर 3 के लोगों में जो एक समस्या है या जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो वहीं पे आती है जब वो अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, ज्ञान गुरु के पास होता है और ज्ञान कभी कभी अहंकार भी ले आता है। इसीलिए जब भी ज्ञान अहंकार के साथ एसोसिएट हो जाए तब आपका पतन निश्चित है। कहते हैं रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन अहंकार के कारण रावण का पतन कैसे हुआ ये बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। वहीं बड़े बड़े गुरु, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए जो शायद बहुत रिच है, मल्टी मिलियनेयर है, वो भी गुरु के सामने नतमस्तक होता है। ज्ञान आप जो भी अर्जित करें उसका सही उपयोग बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, स्पेशली अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अभी आप किसी चीज को डिसीजन बना रहे हैं, शादी का हो, करियर का हो या किसी भी चीज के लिए, नंबर 3 वालों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने डिसीजन को फाइनल डिसीजन ना माने। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान और नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी आप सही और गलत का डिसीजन या डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं। वहाँ पे आपको किसी और को, स्पेशली किसी गुरु को, चाहे वो आप अपने माता पिता को माने या किसी और को, उनसे सजेशन, सलाह ज़रूर लें। आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है उसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख के सामने वाले की बात सुने, एनालाइज करें। ये आपकी सक्सेस और सफलता का रास्ता खोलेगा। नंबर 3 वालों के लिए अगर सिर्फ एक लाइन में मुझे समझाना हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो दलाई लामा का एक बहुत पॉपुलर कोट है कि जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही बोलते हैं जो आपको पता है, लेकिन अब जब शांत होते हैं और शांत होकर किसी दूसरे को सुनते हैं तो आप वो सब जानने की कोशिश करते हैं जो आपको नहीं पता। और यही मूल मंत्र हर नंबर 3 की लाइफ का होना चाहिए। आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए लाइफ के किसी भी डिसीजन में, चाहे वो करियर हो, प्यार हो, फैमिली हो, वहाँ पे आपको दूसरे के इनपुट्स, दूसरे की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करनी और उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा मूल मंत्र, क्योंकि नंबर 3 से रिलेटेड बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सजेशन दे सकते हैं और ऑफ कोर्स एक जो जेन्युइन सजेशन है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट ऐसा एस्पेक्ट इस नंबर का तो यूजुअली हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि लोग नंबर 3 की सक्सेस, उसके बिजनेस, उसके इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट का गुणगान करते हैं। किसी को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, ये कोई भी नंबर हो, लेकिन जब आप अपनी कमियों को सुन के, एक्सेप्ट करके उस पर काम करते हैं तो आपकी लाइफ शायद थोड़ी सी और ब्यूटीफुल हो जाती है। ये मेरा मानना है। बाकी हर इंसान एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये उसका अपना डिसीजन है। लेकिन नंबर 3 के लिए ये एक छोटा सा मूल मंत्र शायद उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कहते हैं ना कि वृक्ष जितना बड़ा होता है, जितना फलों से लदा होता है, उतना ही झुका होता है। तो नंबर 3 के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर बनना है तो फल से लदा वृक्ष बनिए। बांस लंबा होता है, अकड़ में रहता है, लेकिन शायद वो एक फल से लदे वृक्ष की ग्रेविटी कभी भी हासिल नहीं कर सकता। बांस किसी को छाया नहीं दे सकता, वो अपने अहंकार और ऊंचाई में खुश रहता है। लेकिन जब आपका ज्ञान दूसरों के काम आए, हम्बली आए, तब आपकी लाइफ के मायने डिफरेंट हो जाते हैं। आई होप अपने जुपिटर का आप सही इस्तेमाल करेंगे। निर्णायक होना और सही और गलत चुनना, समझना, ये एक ज्ञानवान व्यक्ति ही कर सकता है। तो क्योंकि आप जुपिटर की एनर्जी से प्रभावित हैं, कोशिश करिए कि अपने जुपिटर का
सही इस्तेमाल करें। नमस्कार।